चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए दिल्ली पानी पानी, कोने कोने की कहानी। जी हाँ, ये दिल्ली की कहानी है। मॉनसून देखिए अभी आया भी नहीं है, लेकिन दिल्ली की हालत अभी से खराब होना शुरू हो गई है। पहली बारिश ने दिल्ली के तमाम दावों की पोल खोल दी है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है और इसी बारिश ने वाटर लॉगिंग की ऐसी तस्वीर पेश की है जो कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल उस सिस्टम से है कि क्या ये मॉनसून की तैयारी है। अगर मॉनसून की तैयारी ऐसी है तो यकीन मानिए कि जब मॉनसून आएगा तो वो बेहद रुलाएगा, क्योंकि अगर प्री मॉनसून की बारिश ही दिल्ली झेल नहीं पा रही है तो जब बरसात पीक पर होगी, मॉनसून अपना रंग दिखाएगा तो दिल्ली वालों का क्या होगा। तो देखिए तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरीके से दिल्ली के हालात पैदा हो गए हैं। मेरे पीछे भी आपने तस्वीरें देखी। अब देखिए इन 4 तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि कैसे अलग अलग इलाकों में इस वक्त हालात पैदा हो गए हैं। चंद घंटों की बारिश और उसके बाद दिल्ली पानी पानी हो गई है। कई इलाकों में ऐसे हालात अभी नजर आ रहे हैं। नोएडा में आप देखिए सुबह का हाल है, लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, ऑफिस जाने के लिए लोग निकले हैं, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, बीच में फंस रहे हैं क्योंकि वाटर लॉगिंग का कोई सिस्टम वहां पर सही नजर नहीं आ रहा है। गाजियाबाद और गुरुग्राम के हालात भी आप ऐसे देखिए, जगह जगह पर पानी जमा हो गया है और इसी पानी से होते हुए अब लोगों को कैसी भी जद्दोजहद करते हुए अपने ऑफिस पहुंचना पड़ रहा है। अब देखिए ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, ये जानने के लिए मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदीहा खान को आप देख रहे हैं, दिल्ली आईटीओ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंकित हमारे साथ अक्षरधाम से जुड़े हुए हैं। ब्रजेश तिवारी नोएडा से हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे, उनसे भी रुख करेंगे। लेकिन मोहित को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, गुरुग्राम से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मदीहा आपका रुख करना चाहूंगी। दिल्ली आईटीओ की पहले की तस्वीर, पिछले साल की तस्वीर भी हमने दिखाई थी अपने दर्शकों को, कैसे पानी पानी उस वक्त ये इलाका हो गया था। आज जब चंद घंटों की बारिश हुई है तो कैसी तस्वीर वहां से सामने आ रही है। आयुषी, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि प्री मॉनसून और दिल्ली के हालात उसी में ऐसे हो गए हैं कि मानिए जैसे हर सड़क पे ट्रैफिक जैम हो। कई सारे लोगों से बातचीत की, वो भी बताएंगे क्या बातचीत हुई, लेकिन तस्वीरें देखिए। सबसे पहले तो ये तस्वीर दिखा देती हूँ। जिस सड़क से हम गुजर रहे हैं, जिस रोड से गुजर रहे हैं, वहाँ साइड में कुछ इस तरह से पानी जो है वो जमा है। कहीं पर बस खराब हुई हुई है, ये देखिए प्रगति मैदान आईटीओ वाला इलाका, बस खराब हुई हुई है। तो कहीं पर स्कूटर जो है वो खराब इस तरह से बुरी हालत में पड़ा हुआ है। उसके अलावा आप ट्रैफिक मूवमेंट की बात कर लें तो ट्रैफिक मूवमेंट आप अपनी आंखों से देखिए। कोशिश की जा रही है पीछे से जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है किसी तरह से ट्रैफिक मूवमेंट को ठीक किया जाए, लेकिन फिर भी तकरीबन 2-2, 2.5 घंटे से लोग पीछे ट्रैफिक से फंसे हुए इस रोड पर पहुंचे हैं। अब अगर आगे की तस्वीर दिखाएं तो आप देखिए दूर तक जहां तक नजर जा रही है सिर्फ गाड़ियां नजर आ रही हैं और ये वो लोग हैं जो घंटों से ट्रैफिक में फंसे हैं और अब जाकर इस रोड पर पहुंचे हैं। और अभी भी नहीं, यहाँ से आईटीओ और उससे आगे का सफर तय करने में घंटों लग जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से स्लो ट्रैफिक मूवमेंट इस सड़क पर पिछले काफी देर से नजर आ रहा है। ये देखिए 2 पहिया वाहन जो है, बाइक सवार जो है यहाँ से गुजर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप और कहाँ जाना है? कितनी देर से ट्रैफिक में थे? बहुत देर से ट्रैफिक में, 1 घंटा से ऊपर हो गया। कहाँ से आ रहे हैं आप? बदरपुर से। और कहाँ जाना है आपको? ये दरियागंज जाना है। दरियागंज जाना है। घंटे भर से कहाँ फंसे थे? वो यहाँ पे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। ठीक है, फ्रेंड्स कॉलोनी में फंसे थे, क्योंकि देखिए जो रास्ता है वो आईटीओ की तरफ जा रहा है, लेकिन जहां से अपने ऑफिस पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इस ट्रैफिक की वजह से, इस जलभराव की वजह से समय से अपने ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं। अंकित का रुख कर लेंगे। अंकित, मॉनसून की पहली बारिश और अभी जो ये बारिश है, कई सवाल भी अपने साथ लेकर आ गई है। जगह जगह पानी का जमाव है। मॉनसून जब पीक पर हो जाएगा तो तब क्या हालात होंगे दिल्ली के, वो भी डराने वाला है। ठीक है अंकित, मैं आपके पास लौटूंगी। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तब मैं आपके पास लौटूंगी। एक बार ब्रजेश का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, दिल्ली की तस्वीरें तो हमने दिखाई, लेकिन मैं नोएडा की भी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि कैसी तस्वीरें नोएडा में पैदा हो गई हैं लगातार होने वाली बारिश के बाद। आप जरा दिखाइए क्या स्थिति है वहां पर जहां पर आप मौजूद हैं। प्रशासनिक दावे पूरी तरीके से फेल होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल मैं सेक्टर 59 में मौजूद हूँ नोएडा में। एक तरफ खोड़ा कॉलोनी है, दूसरी तरफ ये सेक्टर 59 की ये सड़क है। सड़क पर अगर आप देखें तो हर तरफ आपको पानी पानी दिखाई देगा। गाड़ियाँ जो जा रही हैं उनसे आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर कितना ज़्यादा जल भराव है। सुबह का वक्त है, तमाम जो लोग इस वक्त दफ्तर अपने जाते हैं उनको भी परेशानियाँ हो रही हैं और ये तस्वीर हर साल की है, क्योंकि दूसरी तरफ जो यहाँ पे नाला बनाया गया है एक, वो भी पूरी तरीके
तरीके से जाम हो चुका है, इसमें से भी पानी की निकासी नहीं है और यही वजह है कि सड़क पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है। जो लोग इस वक्त दफ्तर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, सड़क के किनारे फुटपाथ का सहारा लेके जा रहे हैं और जो गाड़ियों से जा रहे हैं उनके पहियों से अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा यहाँ पर पानी है। हर बार इसी तरीके से यहाँ पे हालात होते हैं। दावा जरूर किया जाता है कि इस बार हालात सुधार दिए जाएंगे, नालियों की सफाई प्रॉपर कर ली जाएगी, लेकिन तस्वीरें ये बताती हैं कि सिस्टम कितना बड़ा लापरवाह है, कितनी बड़ी खामियां हैं और इन खामियों की वजह से ही लोगों को परेशानियां हो रही हैं। लोगों की जो बाइक्स हैं, गाड़ियां हैं, वो खराब हो रही हैं और इस तरीके से लगातार यहां पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। अभी चंद घंटों की बरसात हुई है, पूरा महीना अभी बाकी है, अभी मानसून ठीक तरीके से आना अभी बाकी है। पहली बारिश है और पहली बारिश लगातार बढ़ता जाएगा, पोल खोलती हुई नजर आ रही है। ब्रिजेश, बिल्कुल आपने सही कहा। एक बार फिर से अंकित का रुख कर लेंगे, अंकित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, अक्षरधाम पर इस वक्त आप मौजूद हैं, वहां पर क्या हालात हो गए हैं बारिश के बाद, जरा दिखाइए। आयुषी तस्वीरें निश्चित तौर पर चिंताजनक है और ये दिल्ली के लोगों या एनसीआर के लोगों की एक आदत सी या मजबूरी सी बन गई है। पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस वक्त अक्षरधाम, ये जो मेन हाईवे है जो कि आपको गाजियाबाद से दिल्ली को जोड़ता है और यहाँ पर गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं, रेंग रही हैं और ये जो जाम है ये कई किलोमीटर लंबा है। इस वक्त जो मेरी जानकारी है, जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ अक्षरधाम फ्लाईओवर पर, ये जो जाम है ये गाजीपुर फ्लाईओवर से लेकर के प्रगति मैदान तक कुछ इसी तरीके से लगा हुआ है। जिस रास्ते को ट्रैवल करने में अमूमन आपको 40 से 45 मिनट का वक्त लगता था, आज इस वक्त अगर मैं बात करूं तो 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता है और यही एक विडंबना है। देखिए, सरकारें कोई भी हो, पहले कांग्रेस की सरकार, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार, एमसीडी में जो है जो बीजेपी का एक तरीके से उसका कब्जा था, लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया। लेकिन हालात क्या बदले? कुछ नहीं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो जरूर चलते हैं कि इसकी सरकार है, इसकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो दिल्ली की जनता की जो परेशानी है उसका किसी को निदान नहीं मिलता है, फिर चाहे वो जलभराव हो या इस तरीके से ट्रैफिक जाम। और ये तो तब हालत है जिसका भी आप भी जिक्र कर रहे थे, प्री मॉनसून शावर, यानी कि अभी तो एक तरीके से मॉनसून दिल्ली में पूरी तरीके से आया भी नहीं है और तब इस तरीके की हालात जहां पर गाड़ियां चलती नहीं, आपको रेंगती हुई नजर आ रही हैं और जिसको जहां पर सफर करने में आधा से पौन घंटे का वक्त लगता था, आज की तारीख में 1.5 से 2 घंटे का वक्त। और ये जैसे जैसे जो वक्त गुजरता है हालात खराब होते जाते हैं। तो राजनीति कितनी भी हो जाए, आरोप प्रत्यारोप कितने भी हो जाएं, लेकिन कुछ नहीं बदलता है। तो दिल्ली और एनसीआर की सूरत जहां पर लोगों को करना पड़ता है परेशानी का सामना। जी बिल्कुल बिल्कुल अंकित, जो दावे किए जाते थे वो दावे कहीं ना कहीं हवा हवाई साबित हो रहे हैं और इन्हीं दावों को लेकर हर बार बात की जाती है, लेकिन उन पर काम नहीं किया जाता है। मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित भी सुबह से तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। मोहित, जो तस्वीरें आप सुबह से दिखा रहे थे, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है उसमें या फिर स्थिति जस की तस बनी हुई है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, अगर हम बात करें सुबह से अब तक की तस्वीरों की, तो गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में, चाहे नरसिंहपुर की बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि पुराना गुरुग्राम है, नए गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम के बसई चौक, गढ़ी रोड, कादीपुर रोड, यूरो इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 10, और बात करें ओल्ड गुरुग्राम की तो कटारिया चौक, इन सभी जगहों पर जो पानी है वो अब जो जलभराव है वो और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो निचले इलाके हैं गुरुग्राम के, जब बरसात हो रही थी तो पानी रिस रहा था, धीरे धीरे पानी बहकर आ रहा था, मगर अब बरसात तो बंद हो गई है, मगर जो पानी का जो भाव था वो अब निचले इलाकों की तरफ बढ़ चला है और उसके चलते जो निचले इलाके हैं उन जगहों पर जल भराव का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने 2024 को लेकर के दावा किया था कि गुरुग्राम के अंदर 2024 के अंदर किसी प्रकार का जल भराव नहीं हो पाएगा, तो इसको लेकर के करोड़ों रुपए जो है वो खर्च भी किए गए इस बात को लेकर के राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ में एक पाइपलाइन बिछाई जाए, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग के पानी को हटाने का काम करे, साथ साथ निचले इलाकों के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया जाए, पार्कों में वाटर हार्वेस्टिंग लगाया जाए। मगर ऐसे में सभी चीजें जो है कहीं ना कहीं पहली बरसात के बाद फेल नजर आई है, जिससे कि एक बड़ी पोल जो है वो जिला प्रशासन की खुल रही है। जी बिल्कुल, यही दावे ना सिर्फ गुरुग्राम में किए गए थे, यही दावे नोएडा में भी किए गए थे, दिल्ली में भी किए गए थे और ये पहली बारिश उन्हीं दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का तमाम जानकारी देने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।